लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के बाद अब उत्तराखंड बीजेपी ने उपचुनाव के दंगल में कांग्रेस को पटखनी देने के लिए अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने राज्य की 2 खाली सीटों बद्रीनाथ और मंगलौर में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। उपचुनाव के दंगल में फतेह करने के लिए बीजेपी ने बद्रीनाथ विधानसभा से राजेंद्र सिंह भंडारी को मैदान में उतारा है। वहीं मंगलौर विधानसभा से फरीदाबाद के करतार सिंह भड़ाना को टिकट दिया है। बीजेपी ने दोनों ही सीटों को जीतने का दावा किया है। देखिए, कांग्रेस तो अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं कर पाई है और इसी उधेड़-बुन में हुआ क्योंकि उनके पास प्रत्याशी मिलना भी मुश्किल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की पसंद, जो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां फीडबैक दिया गया और भारतीय जनता पार्टी दोनों विधानसभा को चुनाव को जीते, ये हमारे कार्यकर्ताओं की पसंद भी थी और जीत भी होना सुनिश्चित है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मजबूत कैंडिडेट दोनों विधानसभा उतारे गए हैं। बीजेपी जीत का दावा कर रही है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने भी दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। इस तरीके से भाजपा ने एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जिसने जो है अपनी ही पार्टी की पीठ में छुरा भोंक करके भाजपा का दामन थामा था और बद्रीनाथ की जनता के जनादेश का भी अपमान किया था। तो निश्चित तौर पर भाजपा का ये दांव भाजपा के लिए ही उल्टा पड़ेगा क्योंकि बद्रीनाथ की जनता अपने जनादेश का अपमान करने वाले से बदला लेना चाहती है। वहाँ एसटीपी प्लांट में 16 लोगों की जान चली गई थी। रैनी का हादसा भी जो है बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में ही हुआ था और जोशीमठ का दर्द तो पूरा देश जानता है। तो निश्चित तौर पर बद्रीनाथ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जो है वहां पर जीत का परचम लहराएगा और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में वैसे ही जो है कांग्रेस पार्टी की स्थिति पहले से मजबूत है। भाजपा चाहे जो भी दांव चल दे, लेकिन मेरा पूरा भरोसा है जनता जनार्दन का आशीर्वाद कांग्रेस के प्रत्याशियों को इसलिए मिलेगा क्योंकि जनता के हर दुख दर्द में, जनता की हर लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रही है। बता दें कि साल 2022 के चुनाव में बद्रीनाथ विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में थी और इस सीट पर राजेंद्र भंडारी ने चुनाव जीता था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और उनके बीजेपी में जाने के बाद ये सीट खाली हो गई। वहीं हरिद्वार लोकसभा के अंतर्गत आने वाली मंगलौर विधानसभा सीट बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद खाली हुई। इन दोनों सीटों पर 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी। यही कारण है कि इस बार बीजेपी दोनों सीटों को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। देहरादून से पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।